यतो धर्मस्ततो जयः। इसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यह संस्कृत श्लोक महाभारत से लिया गया है और यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य भी है। इसका अर्थ है कि नैतिक आचरण और धार्मिकता ही अंततः सफलता और जीत दिलाती है। मगर क्या ऐसा हो रहा है? एक मूर्ति, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और एक लाइन जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। क्या होता है जब देश के चीफ जस्टिस भरी अदालत में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कानून की किताबों से निकलकर सोशल मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बन जाता है। हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो की एक सदियों पुरानी टूटी हुई विष्णु मूर्ति पर याचिका को खारिज कर दिया। पर असली कहानी तो फैसले के बाद शुरू हुई। ये कहानी सिर्फ एक याचिका खारिज होने की नहीं है, ये कहानी है विश्वास और कानून के बीच एक जबरदस्त टक्कर की। ये कहानी है इतिहास के घावों और आज की मजबूरियों की। और सबसे बढ़कर ये कहानी है कोर्ट रूम में बोले गए कुछ शब्दों की, जिसने एक सीरियस कानूनी बहस को मीम्स, ट्रोलिंग और एक ऐसे नेशनल डिबेट में बदल दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कुछ ऐसा कहा जो कुछ लोगों के दिलों में चुभ गया। तो कुछ लोगों को लगा कि यह कोर्ट का फ्रस्ट्रेशन था जो बाहर आ गया। ये शब्द थे, अगर आप भगवान विष्णु के इतने ही बड़े भक्त हैं तो जाइए और उनसे ही प्रार्थना कीजिए। बस एक लाइन और पूरे गेम को पलट दिया। जो फैसला एएसआई के नियमों और कानूनों पर था, वो अचानक जजों के एटीट्यूड, धार्मिक भावनाओं और बोलने की आज़ादी पर एक बहुत बड़ी बहस बन गया। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कोर्ट का फैसला क्या था, बल्कि हम इस फैसले की हर परत को खोल कर देखने वाले हैं। हम खजुराहो के मंदिरों के इतिहास में भी जाएंगे, जब टूटी हुई मूर्ति के पीछे की कहानी को भी खोद कर निकालेंगे और फिर उस इंटरनेट बवाल की दुनिया में गोता लगाएंगे जहां सीरियस चर्चा से लेकर मज़ेदार मीम्स तक सब कुछ था। तो चलिए जानते हैं इस इंटरनेट बवाल की पूरी कहानी, जहां कानून, आस्था और सोशल मीडिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें समय में लगभग 1000 साल पीछे जाना होगा। जगह है मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, जहां दुनिया भर में मशहूर खजुराहो के मंदिर खड़े हैं। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, बल्कि ये भारत के गौरवशाली इतिहास, अद्भुत कारीगरी और महान सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता सबूत है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजपूत राजाओं ने करवाया था, जो खुद को चंद्रवंशी मानते थे। एक समय था जब यह क्षेत्र चंदेल साम्राज्य की राजधानी था और यहाँ 85 से भी ज़्यादा मंदिर थे। लेकिन समय के थपेड़ों और उपेक्षा के कारण आज सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। इन्हीं मंदिरों के समूह को उनकी अद्वितीय सार्वभौमिक कलात्मकता के लिए यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का प्रतिष्ठित दर्जा दिया था। इन मंदिरों को मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटा गया था: पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। इन्हीं में से पूर्वी समूह में स्थित है जावरी मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। वास्तु और शिल्प के आधार पर विशेषज्ञ इनका निर्माण काल 950 से लेकर 975 ईस्वी के बीच मानते हैं। अपनी सुंदर नक्काशी और ऊंचे शिखर के लिए यह मंदिर वास्तुकला का एक रत्न माना जाता है। और इसी मंदिर के गर्भगृह के केंद्र में है 7 फुट ऊंची भगवान विष्णु की एक विशाल मगर खंडित प्रतिमा। यह मूर्ति चंदेल कारीगरी का एक शानदार नमूना है, जिसमें भगवान विष्णु को उनके वैकुंठ रूप में दर्शाया गया है। लेकिन आज यह मूर्ति टूटी हुई है, इसका सिर खंडित है और चारों हाथ भी टूटे हुए हैं। याचिका दायर करने वाले राकेश दलाल, उनका कहना है कि यह नुकसान सदियों पहले मुगल आक्रमणों के दौरान हुआ था। यह दावा हमें इतिहास के उन अशांत दौरे की याद दिलाता है, जब मंदिरों और मूर्तियों पर हमले सिर्फ लूटपाट का साधन नहीं, बल्कि एक संस्कृति पर अपनी ताकत और वर्चस्व स्थापित करने का एक क्रूर तरीका भी माना जाता था। तो आखिर इस टूटी हुई मूर्ति का महत्व क्या है? यहीं से इस कहानी में 2 अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। एक तरफ यह एक अमूल्य ऐतिहासिक कलाकृति है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट, जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में माना। लेकिन दूसरी तरफ लाखों भक्तों के लिए ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उनके ईश्वर का साक्षात रूप है, उनकी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और हिंदू परंपरा में खंडित मूर्ति की पूजा को
वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से दैवीय शक्ति का आह्वान किया जाता है। मूर्ति के खंडित होने पर वह दिव्यता और शक्ति खो जाती है और ऐसी मूर्ति की पूजा करने से भक्त का ध्यान भी भंग होता है और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। यही वो बिंदु था जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। भक्तों का मानना है कि जब तक मूर्ति टूटी हुई है तब तक वहां सही विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू नहीं की जा सकती। यह मूर्ति दशकों से, शायद सदियों से इसी हालत में मौजूद है। श्रद्धालुओं के लिए यह टूटी हुई मूर्ति सिर्फ इतिहास का एक निशान नहीं है, बल्कि एक ऐसा घाव है जो हर रोज उन्हें याद दिलाता है कि उनकी आस्था के प्रतीक का अपमान हुआ था और उसे आज तक ठीक नहीं किया गया। यह सिर्फ एक पत्थर को ठीक करने का सवाल नहीं था, यह सम्मान, आस्था और एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की एक गहरी भावनात्मक और धार्मिक मांग थी। और जब यह मांग देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंची तो उसने एक ऐसे बवाल को जन्म दे दिया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कानूनी लड़ाई के आगाज की। जब सिस्टम से बार बार गुहार लगाने पर भी कोई नतीजा नहीं निकलता तो अक्सर इंसान देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। इस केस में भी ठीक यही हुआ। इस कानूनी लड़ाई के केंद्र में है याचिकाकर्ता राकेश दलाल, जो खुद पेशे से एक वकील है और भगवान विष्णु के परम भक्त होने का दावा करते हैं। तो आखिर वो कोर्ट से चाहते क्या थे? उनकी मांग सीधी और स्पष्ट थी। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह आदेश दे कि या तो खजुराहो के जावरी मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची खंडित मूर्ति की मरम्मत की जाए या फिर उनकी जगह एक नई मूर्ति स्थापित कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। उनका मुख्य तर्क यह था कि मूर्ति की खंडित अवस्था में पूजा नहीं हो सकती और ऐसा न करने देना संविधान द्वारा दिए गए पूजा करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया? क्योंकि इसे एक जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर फाइल किया गया था। PIL एक बहुत शक्तिशाली कानूनी उपकरण है जिसे अमेरिकी न्याय शास्त्र से लिया गया है। यह किसी भी नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है अगर मामला किसी बड़े सार्वजनिक हित से जुड़ा हो। याचिकाकर्ता राकेश दलाल का कहना था कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सरकार और ASI के सामने कई बार ज्ञापन किया और कई जन अभियान चलाए और विरोध भी किया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें अदालत का रुख करना पड़ा। लेकिन इस याचिका के सामने एक बहुत बड़ी कानूनी बाधा थी। यह बाधा थी प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। मई 2020 में संस्कृति मंत्रालय ने याचिकाकर्ता को दिए गए जवाब में इसी कानून का हवाला दिया था। जवाब में साफ कहा गया था कि खजुराहो के मंदिर इस कानून के तहत संरक्षित स्मारक है और इन नियमों के अनुसार किसी भी प्राचीन स्मारक के टूटे हुए हिस्से को बदलना या फिर से बनाना मना है। ASI का मुख्य काम इन स्मारकों को जैसा है वैसा संरक्षित करना है, यानी उनका प्रिजर्वेशन करना है, न कि उन्हें नया बनाना। इस कानून के तहत 100 साल से अधिक पुरानी किसी भी संरचना या मूर्ति को प्राचीन माना जाता है और उनके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस स्पष्ट कानूनी जवाब के बावजूद मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना एक साहसिक कदम था। याचिकाकर्ता को शायद उम्मीद थी कि आस्था और पूजा के अधिकार की दलील ASI के कड़े संरक्षण नियमों पर भारी पड़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वह उसकी उम्मीदों के ठीक विपरीत था। अब आता है फैसले का दिन, कहानी का सबसे नाटकीय और महत्वपूर्ण मोड़। वो दिन जब एक केस भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आए। कोर्टरूम का माहौल हमेशा गंभीर होता है, लेकिन उस दिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सुनवाई अपने फैसले से कहीं ज़्यादा जज की एक मौखिक टिप्पणी के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी। कोर्ट का फैसला 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। एक ऑफिशियल फैसला जो लिखित आदेश में दर्ज हुआ और दूसरा जज की वो मुँह जबानी टिप्पणी जिसने असल में सारा बवाल खड़ा कर दिया था। सुनवाई की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस गवई ने याचिका के इरादे पर ही एक तीखा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जगह पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कर डाला, यानी एक ऐसी याचिका जो जनहित के लिए नहीं बल्कि शोहरत और प्रचार पाने के लिए डाली गई हो।
यह टिप्पणी अपने आप में याचिकाकर्ता के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की कानूनी दलीलों पर गौर किया और बिना किसी लाग लपेट के साफ कर दिया कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने स्पष्ट किया कि खजुराहो के मंदिर प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियंत्रण में। इस कानून का एकमात्र उद्देश्य भारत की ऐतिहासिक और पुरातत्वीय धरोहर को उनके मूल और प्रमाणिक रूप में भविष्य के लिए बरकरार रखना है, न कि उसमें धार्मिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करना। कोर्ट ने रेखांकित किया कि एएसआई का काम संरक्षण का है, पुनः निर्माण या पुनर्स्थापन का नहीं है। अदालत ने कहा कि मूर्ति को बदलने या उनकी मरम्मत करने का कोई भी फैसला एएसआई की अनुमति के बिना नहीं हो सकता और एएसआई खुद अपने ही बनाए नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। इस ठोस कानूनी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब आता है वो पल जहां पर केस कानूनी रूप से खत्म हो सकता था। याचिका खारिज हो चुकी थी, लेकिन चीफ जस्टिस गवई यहीं नहीं रुके। उन्होंने याचिकाकर्ता राकेश दलाल से जो कहा, उसने एक नई और कहीं ज्यादा बड़ी बहस को जन्म दे दिया। कानूनी न्यूज़ वेबसाइट और रिपोर्ट्स के अनुसार चीफ जस्टिस ने कहा था, जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और अभी प्रार्थना करो। यह एक पुरातत्वीय स्थल है और एएसआई को अनुमति वगैरह देनी होगी। माफ करना। ये शब्द कोर्ट के लिखित फैसले या आदेश का हिस्सा नहीं थे। इन्हें ओरल ऑब्जर्वेशन यानी सुनवाई के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियां कहा जाता है। कानूनी तौर पर यह बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन ये टिप्पणी कोर्ट रूम की दीवारों से बाहर निकली और कुछ ही पलों में इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक तरफ जहां कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह से कानूनी आधार पर खारिज किया, वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी ने पूरे मामले को एक भावनात्मक, व्यक्तिगत और बेहद विवादित रंग दे दिया। लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति को किसी नागरिक की आस्था पर इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं। और यहीं से उस असली बयान की शुरुआत हुई जो अदालती फैसले से कहीं ज़्यादा बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने केस तो कुछ ही मिनटों में ख़त्म कर दिया, लेकिन इंटरनेट की विशाल और अनियंत्रित अदालत में तो असली ट्रायल अब शुरू हुआ था। चीफ जस्टिस की टिप्पणी जाओ और भगवान से प्रार्थना करो जंगल की आग की तरफ फैली और सोशल मीडिया पर एक डिजिटल धमाका हुआ। यह अब सिर्फ एक खारिज हुई याचिका का मामला नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। इस पूरे डिजिटल बवाल को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं: गुस्सा और आलोचना, समर्थन और बचाव, और अंत में मीम्स और व्यंग्य की बौछार। तो सबसे पहले बात करते हैं गुस्सा और आलोचना की। सबसे पहली और तीखी प्रतिक्रिया कानूनी बिरादरी के एक हिस्से से आई। कई बड़े वकीलों ने चीफ जस्टिस की टिप्पणी को असंवेदनशील, अनावश्यक और न्यायाधीश के पद की गरिमा के खिलाफ बताया। वकील विनीत जिंदाल और सत्यम सिंह राजपूत जैसे लोगों ने चीफ जस्टिस को खुले पत्र लिखे और सार्वजनिक रूप से मांग की कि वे अपनी टिप्पणी वापस लें और एक स्पष्टीकरण जारी करें। उनका तर्क यह था कि अदालत को किसी भी याचिका को खारिज करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी की धार्मिक आस्था या भक्ति का उपहास उड़ाने का नहीं। वकील सत्यम सिंह राजपूत अपने पत्र में लिखा कि भगवान विष्णु में लाखों हिंदुओं की आस्था केवल एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का आधार है, और ऐसी टिप्पणियां इस पहचान को चोट पहुंचाती हैं। सोशल मीडिया पर आम लोगों का गुस्सा भी जमकर फूटा। ट्विटर, जो कि अब एक्स है, फेसबुक और व्हाट्सएप पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। किसी ने लिखा, कभी कभी शब्द चाकुओं से ज़्यादा गहरा घाव देते। एक आम भावना यह फैल गई थी कि हिंदू आस्था को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। कुछ अति उत्साही लोगों ने तो चीफ जस्टिस के महाभियोग तक की मांग कर डाली। इस गुस्से का सार यह था कि न्यायाधीशों से न केवल कानून के ज्ञान की, बल्कि सामाजिक और धार्मिक संवेदना की भी उम्मीद की जाती। अब बात करते हैं फैसले और टिप्पणी की। लेकिन सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। ऐसा नहीं था कि हर कोई चीफ जस्टिस की आलोचना ही कर रहा था। एक बहुत बड़ा और मुखर समूह ऐसा भी था जो न सिर्फ कोर्ट के फैसले का, बल्कि चीफ जस्टिस की टिप्पणी का भी पुरजोर से समर्थन कर रहा था। इन लोगों का मानना था
कि भारत में जनहित याचिका वो प्रणाली उसके बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहे। लोग अक्सर निजी स्वार्थ, राजनीतिक एजेंडे या सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जिससे अदालत का कीमती समय बर्बाद होता है, जो पहले से ही लाखों मामलों के बोझ तले दबी हुई। इस समूह का तर्क था कि चीफ जस्टिस की टिप्पणी इसी फ्रस्ट्रेशन और चिंता का नतीजा थी। जब याचिकाकर्ता, जो खुद एक वकील है, उनको पहले से ही पता था कि एएसआई के नियम मूर्ति बदलने की इजाज़त नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट आने का क्या औचित्य था। समर्थकों ने कहा कि चीफ जस्टिस की टिप्पणी एक कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई थी। यह उन सभी लोगों के लिए एक कड़ा संदेश था जो पीआईएल को प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन या पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाकर उनका दुरुपयोग करते। उनका कहना था कि यह एक चेतावनी है कि हर समस्या का समाधान अदालत नहीं। अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, मीम्स और व्यंग की दुनिया की। फिर आता है इंटरनेट का वो कोना जहां हर गंभीर मुद्दा हल्का फुल्का और मज़ेदार बन जाता है, यानी मीम्स की दुनिया। इस फैसले और टिप्पणी ने मीम बनाने वालों को जाने कोई खजाना ही दे दिया। रातों रात सोशल मीडिया पर मज़ेदार और व्यंग्यात्मक मीम्स की बाढ़ आ गई। भगवान से सीधी बातचीत, सबसे पहला मीम्स तो यही था। भगवान से प्रार्थना करो वाली लाइन पर तो लोगों ने जाने कितने कमेंट कर दिए। लोगों ने मंदिरों की तस्वीरें पोस्ट की जिसमें काल्पनिक किरदारों को भगवान से यह कहते हुए दिखाया, प्रभु, सुप्रीम कोर्ट ने आपका केस आपके ही पास ट्रांसफ़र कर दिया, अब आप ही कुछ करें। ये मीम से सिर्फ मजाक नहीं है, ये इस पूरे मुद्दे पर आम जनता की राय है। उनकी झुंझलाहट और उनके व्यंग को दर्शाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। यह डिजिटल विस्फोट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आज के दौर में कोई भी फैसला सिर्फ कोर्ट रूम की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहता। वो तुरंत ही जनता की अदालत में पहुंच जाता है, जहां हर कोई जज है, हर कोई वकील है और हर कोई अपनी अपनी दलीलें पेश कर सकता है। अब बात करते हैं उस मुख्य मुद्दे की कि इस सब का मतलब क्या है। तो हमने याचिका देखी, फैसला समझा और इंटरनेट पर मचे बवाल का भी जायजा लिया। पर सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का आखिर मतलब क्या था। यह मामला सिर्फ एक मूर्ति, एक याचिका का या टिप्पणी से कहीं ज़्यादा गहरा था। यह हमें आज के भारत से जुड़े चार बड़े और जटिल सवालों पर गंभीरता से सोचने का मौका देते। पहला सवाल होता है, क्या जज कोर्ट में कुछ भी बोल सकते हैं? यह पूरा विवाद एक पुरानी बहस को फिर से सतह पर ले आया कि एक जज को बोलते समय कितना संयम और नियंत्रण रखना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, चीफ जस्टिस की टिप्पणी लिखित आदेश का हिस्सा नहीं थी। यह एक मौखिक अवलोकन, जिसे हम ओरल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, वो थी। लेकिन आज के 24/7 न्यूज़ साइकिल और सोशल मीडिया के युग में जज के मुंह से निकला एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है और पल भर में पब्लिक डोमेन में आ जाता है। इस केस ने यह गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या जजों को धर्म, आस्था और पहचान जैसे बेहद संवेदनशील मामलों पर टिप्पणी करते हुए अतिरिक्त सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। एक तरफ ये तर्क था कि जज न्याय के प्रतीक है और उनकी एक भी असंयमित टिप्पणी न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को हिला सकती है। बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत भी न्यायाधीशों से निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और शालीनता बनाए रखने की अपेक्षा करते। दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर जज सुनवाई के दौरान खुलकर अपनी राय नहीं रखेंगे तो कोर्ट की बहस और संवाद, उसकी प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। अब दूसरा सवाल होता है, आस्था बड़ी है या कानून? यह मामला भारत की सबसे पुरानी और सबसे स्थायी दुविधाओं में से एक को उजागर करता है, आस्था बनाम कानून। याचिकाकर्ता और उनके समर्थकों के लिए वो मूर्ति भगवान का जीवंत स्वरूप थी जिसकी पूजा होनी चाहिए। यह उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सवाल था। वहीं कानून की नज़र में और एएसआई के लिए वो मूर्ति एक ऐतिहासिक कलाकृति थी जिसे उनके मूल स्वरूप में संरक्षित किया जाना था। यह संरक्षण और पूजा, उसके बीच की एक सीधी और जटिल टक्कर। एएसआई का 1958 का कानून पुरातत्वीय प्रामाणिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जिसका अर्थ है कि किसी चीज़ों को उनके ऐतिहासिक रूप में ही बचाया जाए, चाहे वह टूटी फूटी ही क्यों न हो। जबकि
पूजा की परंपरा, पूर्णता और अखंडता की मांग करती। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार स्पष्ट रूप से कानून का पक्ष लिया है, लेकिन यह सवाल आज भी भारत की कई जगहों पर कई अन्य मामलों में जिंदा है। तीसरा सवाल यह है कि क्या पीआईएल का मजाक बन गया? चीफ जस्टिस द्वारा याचिकाओं को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा, एक और बड़ी और महत्वपूर्ण बहस को जन्म देना। 70 और 80 के दशक में जब जनहित याचिका की अवधारणा भारत में आई थी, तो इसे गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और पर्यावरण जैसे मुद्दों को आवाज देने के लिए क्रांतिकारी उपकरण माना गया। लेकिन बात करें पिछले कुछ सालों की, तो अदालतों ने खुद कई बार यह चिंता जताई है कि इस शक्तिशाली टूल का दुरुपयोग हो रहा है। लोग निजी दुश्मनी, राजनीतिक लाभ या सिद्धि प्रसिद्धि पाने के लिए तुच्छ मामलों में पीआईएल दायर कर देते हैं, जिससे अदालतों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। इस केस में कोर्ट की टिप्पणी इसी गहरी चिंता को दर्शाती है। यह एक तरह की चेतावनी है कि अगर पीआईएल के दुरुपयोग का यह सिलसिला नहीं रुका, तो शायद अदालतें भविष्य में असली और ज़रूरी जनहित की याचिकाओं को भी शक की निगाह से देखने लगे। अब बात करते हैं इंटरनेट की अदालत की। यह मामला दिखाता है कि आज के डिजिटल भारत में असली बहसें और फैसले अक्सर अदालतों में नहीं, बल्कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर होते हैं। एक जटिल कानूनी फैसला अब सिर्फ वकीलों और कानून के छात्रों के विश्लेषण के लिए नहीं, बल्कि मीम बनाने वाले इन्फ्लुएंसर और ट्रोल आर्मी के लिए कंटेंट बन जाता है। इसका एक फायदा यह है कि कानून और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहे हैं, जो पहले नहीं थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सोशल मीडिया पर होने वाली बहसों में गहराई और बारीकियों की अक्सर कमी होती है। एक जटिल कानूनी फैसले को 280 अक्षरों के ट्वीट, एक भड़काऊ हैशटैग या 30 सेकंड की इंस्टाग्राम रील में समेट दिया जाता है, जिससे उसका पूरा संदर्भ और मतलब ही खो जाता है। कुल मिलाकर बात करें तो खजुराहो की टूटी हुई मूर्ति का यह केस सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत का एक आईना है, जिसमें हमें अपनी न्यायपालिका की चुनौतियाँ, अपनी आस्था की जटिलताएं, अपने कानूनों की सीमाएं और अपने डिजिटल समाज की उलझनें साफ साफ दिखाई देती है। तो ये सब समझने के बाद कहानी आकर रुकती है खजुराहो के जावरी मंदिर में। भगवान विष्णु की वो मूर्ति आज भी उसी खंडित अवस्था में खड़ी है वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम और अटल है। कानूनी तौर पर यह मामला भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में, और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बात करें तो याचिका तो खारिज हो चुकी है, इंटरनेट पर बवाल भी मच गया है, वो भी शांत हो गया है। लेकिन यह कहानी अपने पीछे कई गहरे और असुविधाजनक सवाल छोड़ जाती है। इसने हमें दिखाया कि एक कानूनी रूप से 100% सही फैसला भी समाज में एक गलत संदेश दे सकता है, अगर उसे व्यक्त करने का तरीका संवेदनशील ना हो। इसने हमें आस्था और कानून के उस बेहद नाजुक संतुलन की एक बार फिर याद दिलाई, जिस पर हमारा धर्मनिरपेक्ष देश टिका हुआ है। और सबसे बढ़कर इसने हमें दिखाया कि आज के डिजिटल युग में कोर्ट रूम में कही गई एक छोटी सी मौखिक टिप्पणी भी कैसे पूरे देश में वैचारिक बवाल की आग भड़का सकती है। अब हम इस कहानी के अंत में आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या चीफ जस्टिस की टिप्पणी जायज़ थी, जो शायद जनहित याचिकाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर उनकी गहरी फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है, या फिर यह एक असंवेदनशील बयान था जिसने लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को अनजाने में ही सही पर ठेस पहुंचाई है। इस सदियों पुरानी लड़ाई में कानून की प्रामाणिकता और आस्था की पवित्रता के बीच आप किसके साथ खड़े हैं? बेशक हम धार्मिक आस्थाओं के साथ खड़े हैं। क्या ऐतिहासिक धरोहरों को उनके मूल रूप में, खंडित रूप में से संरक्षित किया जाना चाहिए, या धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पुनः स्थापित किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि यह एक ऐसी बहस है जिसमें हर नागरिक की आवाज़ मायने रखती है। और अगर आपको हमारा यह गहरा और विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी गहरी पड़ताल देख सकेंगे। धन्यवाद।